गुड मॉर्निंग माँ। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि अ, मासी को बोल देना कि सुहाना को एचपीवी वैक्सीन के लिए ले जाना। एचपीवी, अब ये क्या है? मौसम चेंज होने के साथ साथ नई वैक्सीन्स भी आती जाती हैं। इतना हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो रोज़ ट्रेंड चेंज हो ही रहा है। और ये ट्रेंड चेंज हुआ तो ये वैक्सीन, वो ट्रेंड चेंज हुआ तो वो वैक्सीन। नहीं बेटा, इतना इतना मत फॉलो करो इन सबको। नहीं माँ, ये एचपीवी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और ये किसी भी तरह का कोई ट्रेंड नहीं है। ये सच में बहुत ज़रूरी है और खासकर लड़कियों के लिए। अच्छा, तो ये एचपीवी है क्या और क्या करता है, कुछ बताओ। सो एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस फीमेल्स के सर्विक्स में जाके, बहुत सारी सर्विक्स गले में भी, ठीक है, और फीमेल जेनाइटल्स में जाके कैंसर और सारी बीमारियों का एक कारण बन जाता है। तो अगर हम इसको पहले ही पहचान लें और इस वायरस को पहले से ही वैक्सीन से ख़त्म कर दें तो थोड़ा सा बचाव हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना माँ। अच्छा, तो ये वायरस भी किसी के संपर्क में आके वायरस फैला सकता है? अगर ऐसा करता है तो फिर तो बहुत ही खतरनाक है। और बताओ इसके बारे में। अब मुझे सुनने में लग रहा है कि कुछ तो है। हाँ बताओ बताओ, तुमने तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में। हाँ बताओ बताओ। तो ये वायरस इतना आम है कि इसका हर इंसान से लगभग संपर्क हो सकता है, बट जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं 9 से 14 साल की उम्र की, उनके लिए ये इतना कारगर है। इंजेक्शन होता है वैक्सीनेशन के फॉर्म में, और ये लगाने से जितने भी आगे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू आपका कोई भी इवन सेक्सुअल कांटेक्ट होता है फ्यूचर में जाके, तो 9 से 14 साल की उम्र में अगर पहले से ही वैक्सीनेशन लियो तो बहुत सारे कैंसर से बचा जा सकता है। और हाँ, ये बेटा, तुम लोगों को कहीं आदत तो नहीं हो गई है कि हर चीज़ का वैक्सीन चाहिए ही चाहिए? पंखा चलाने के लिए कुछ चाहिए, टीवी में गाना चेंज करने के लिए सीरी चाहिए, एलेक्सा चाहिए। अब नया कुछ चला है तो इस पे कुछ रिसर्च हुई है या अभी कोई नया नया ये चलाया? तुमने बताया है ट्रेंड नहीं है, बट पूछना तो पड़ता है। सरकार में भी पता है या नहीं है, या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू हुआ है, उसने निकाला है नया वैक्सीन? ये तुमने कहाँ से लाई है कैंडल? अच्छी खुशबू है इसकी। हाँ, तुम बता रही थी, सुन रही हूँ। मैं समझती हूँ कोई भी नई वैक्सीनेशन लेने से पहले इंसान घबराता तो है। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कितना साइड इफ़ेक्ट सामने आया, बट जब सबको पता चला कि ये वैक्सीनेशन लेने से कोविड वायरस हट जाएगा तो सब लोग लेने लगे ना। ये वैसा वायरस नहीं है या वैसा आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है जो आपको उतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट देगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, आपको जितना बेनिफिट दे रहे हैं उससे तो बहुत कम है। बट द थिंग इज़ कि आपको 9 से 14 साल की उम्र के बीच में लेना है। आपको ये समझाना है मासी को कि सुहाना को 9 से 14 के बीच में ही लगेगा। अब अगर वो 13 साल की है और ये सोच रहे हैं कि अगर हम अभी रुक जाते हैं, अगले साल लगा लेंगे, ऐसा कुछ काम आ गया, किसी की शादी आ गई और भूल गए, तो एज तो बढ़ ही रही है। और अगर 9 से 14 साल के बीच में लेंगे तो उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगी, उतना ही इसका यूज़फुल इफेक्ट दिखेगा। इंस्टेड ऑफ कि आपने 16-17 में लगाया या 20 में लगाया, 25 में लगाया, तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पे स्टडीज़ हो चुकी हैं, रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सीनियर कंसल्टेंट्स डॉक्टर्स इस पे बात कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, एंड ये बिल्कुल ही सेफ है। देख, मैं तो बता दूं, बट कोई
इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट या कुछ हो जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाए और कुछ हो जाए, जैसे कोविशील्ड कोवैक्सिन में कितनी, छोड़ो क्या ही बात करनी। ऐसे भी तो कहीं पे रिकॉर्ड करके डाल देगी तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बता बता, बहुत कॉमन है ये, इतना कॉमन है कि आपके साथ वाले दोस्त को, साथ में रहने वाले किसी रूममेट को, कलीग्स को, ऑफिस में किसी भी इंसान को ऐसे हो सकता है। इतना कॉमन वायरस है, बट ये अफेक्ट करता है यूजुअली फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि उनके सर्विक्स में जहाँ पे बेबी का पालन पोषण, जहाँ पे फीटस एक्चुअली बनना शुरू होता है, वहाँ पे जाके अटैक करके वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाता है। इसलिए फीमेल्स पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का, कि ये वाला कैंसर वहाँ पहुँचने से पहले ही उसका खात्मा हो जाए, और उसके लिए ये वायरस का इंजेक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा ये फैलता भी है क्या? अरे मैं तुझे देख के बात करूँ, कैसे करूँ तुझे देख के बात? साथ में काम कर रही हूँ बट सुन रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि ये वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्विक्स का कैंसर बहुत गंदा है। नहीं मैं समझ रही हूँ, बट अच्छा ये कुछ गवर्नमेंट वालों ने कुछ निकाला है इसके लिए, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट वैक्सीन है तो? कुछ सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये किसी, अगर आप योजना के अंडर लें तो शायद फ्री भी मिल जाता है। पूरा आइडिया नहीं है कई जगह पे, क्योंकि इसके जो सप्लाई है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है। तो किसी योजना के अंडर आपको फ्री में भी मिल जाता है। और वैसे ना आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अब ज़्यादातर गायनी डिपार्टमेंट इनको इन हाउस लेके आ रहा है, तो अगर आप जाते हैं तो वो आपको खुद ही ये चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ईदर किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक पे, या फिर किसी जो प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर होते हैं उनसे। बट आप कोशिश करें कि आप उनको बोलें कि आप जब इसको लगवाने जाएं तो जो सही इंसान है उससे ही लगवाएं। कोई भी नर्स, ठीक है, जो इसको एडमिनिस्टर कर सके, एंड उनको पता हो कि कितने डोजेस गए हैं और कितने नहीं गए हैं, अब कितना टाइम हो चुका है, कितनी देर बाद इसको लेना है। चलो मुझे तो समझ आ गया। चलो अब इससे सर्विक्स का कैंसर तो बच जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ कैंसर सुन सुन के एक तो मैं तो परेशान ही हो गई हूँ, किसी की न्यूज़ सुनो हो रही है। चलो इस वैक्सीन से पूरा ये चीज़ ख़त्म हो तो जाएगी कम से कम। देखो माँ, ये पूरी तरह से सुरक्षा तो नहीं पहुँचाता है, कोई भी वैक्सीनेशन होती है 1-2% ऊपर नीचे तो रहता ही है, आप जानते हो। बट ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का क्लेम करते हैं, राइट? जैसे एचपीवी वायरस जो है वो 9 प्रकार के हैं, ठीक है, 9 टाइप्स के हैं। तो उसमें से जो एचपीवी वैक्सीनेशन है हमारा, वो 7 तरह के वायरसेस के खिलाफ हमें बचाने में मदद करता है, ठीक है। और जिसमें कैंसर भी एक ऐसा डिजीज़ है जिससे हमें बचाता है। बट ये कम्प्लीटली उससे बचाए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसका खतरा बहुत ही कम कर देता है। देख बेटा, बुरा मत मानना, समझने के लिए तुझसे क्वेश्चंस पूछना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी उम्र में ये सब कुछ नहीं था, ना हमारे टाइम में ये सब कुछ था। तो कुछ भी नई चीज़ आती है, तुम आज की जनरेशन हो, तुम्हें पता है क्या वैक्सीनेशन है क्या है, तुम हमें बताते हो तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसको हमें समझाओ ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें, या कोई हमसे पूछे तो बता सकें। अब मासी को सुहाना के लिए तो बोलना है, साथ में जो किटी में बाकी सब लेडीज़ आती हैं उनको भी मैं बताऊंगी कि उनके घर में कोई भी 9 से 14 उम्र की लड़की है तो उसको ज़रूर एचपीवी वैक्सीन स्टार्ट करवाएं, है ना। और सबके लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ लेके जाऊंगी मैं तेरी वजह से। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसा ही समझो। अब फटाफट से कॉल करके एक बार बता देना कि एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए जाना ही जाना है। मैं तो समझ चुकी हूँ,
थोड़ा सा दिमाग खाया, बट समझ के अब मैं किसी और को भी बता सकती हूँ। आप भी जाइए, आपके आस पास घर पड़ोस में कहीं पे भी जो लड़कियां 9 से 14 की उम्र में हैं उनको जाके HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और अगर इसके बारे में नहीं पता है, कुछ जानकारी चाहिए, आप कमेंट में भेजिए, ये बताएगी ना कमेंट में आपको। अदरवाइज़ आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है।